हेलो दोस्तों, शेखर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। यह डीसी जनित्र का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैं डीसी जनित्र का सिद्धांत, डीसी जनित्र की मौलिक आवश्यकताएं, जनित्र के भाग, फ्लेमिंग का दायां हस्त का नियम, जनित्र की कार्यप्रणाली, विद्युत वाहक बल का समीकरण, डीसी जनित्र के प्रकार के बारे में सिखाया था। डीसी जनित्र के प्रकार का कुछ शेष भाग रह गया था जो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कंपाउंड जनित्र। इस जनित्र में फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में विभक्त कर एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में और दूसरे को उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आर्मेचर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया फील्ड वाइंडिंग का भाग सीरीज फील्ड और उसके समांतर क्रम में जोड़ा गया भाग शंट फील्ड कहलाता है। तो दोस्तों, कंपाउंड जनित्र में हम फील्ड वाइंडिंग को दो भागों में बांट देते हैं। एक भाग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं और दूसरे भाग को समांतर क्रम में। जिस भाग को समांतर क्रम में जोड़ते हैं उसे शंट फील्ड और जिस भाग को सीरीज क्रम में जोड़ते हैं उसे सीरीज फील्ड कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं कंपाउंड जनित्र के प्रकार को। कंपाउंड जनित्र हमारा दो प्रकार का होता है, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र और दूसरा होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र। चलिए देख लेते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र क्या होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्यरत होते हैं। तो दोस्तों, डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में जनित्र द्वारा उत्पन्न फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स तथा सीरीज फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्यरत होते हैं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए हमारा सीरीज फील्ड है, ये वाइंडिंग किया हुआ है यहाँ से ऐसे, और ये शंट फील्ड है, इस तरह से वाइंडिंग किया हुआ है। शंट फील्ड में फेरों की संख्या अधिक है और सीरीज फील्ड में फेरों की संख्या कम है, इसलिए परिणामी फ्लक्स आपका शंट फील्ड फ्लक्स माइनस सीरीज फील्ड फ्लक्स के बराबर होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, परिणामी फ्लक्स फाई बराबर शंट फील्ड फ्लक्स माइनस सीरीज फील्ड फ्लक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र के उपयोग। तो इसका उपयोग हम आर्क वेल्डिंग में करते हैं। आगे देखते हैं। आगे है क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र। जैसा कि मैंने आपको डिफरेंशियल कंपाउंड जनित्र में बताया, इसमें शंट फील्ड वाइंड फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के विपरीत कार्यरत होते हैं, जबकि क्यूमुलेटिव कंपाउंड जनित्र में उसका विपरीत होता है। इसमें शंट फील्ड फ्लक्स और सीरीज फील्ड फ्लक्स एक दूसरे के सहायक होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार के जनित्र में शंट फील्ड तथा सीरीज फील्ड द्वारा उत्पन्न फ्लक्स एक दूसरे के सहायक होते हैं, क्योंकि दोनों की कार्य दिशा एक ही होती है। तो आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह सीरीज फील्ड है, इस प्रकार से वाइंडिंग किया हुआ है इसका, ठीक है। अब फील्ड है, इस प्रकार से वाइंडिंग किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें सीरीज फील्ड फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स की कार्य दिशा एक ही होती है, इसलिए यह एक दूसरे के सहायक होते हैं। तो परिणामी फील्ड फ्लक्स क्या हो जाएगा? तो परिणामी फील्ड फ्लक्स शंट फील्ड फ्लक्स और प्लस सीरीज फील्ड फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ओवर कंपाउंड जनित्र। यदि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज थोड़ी सी बढ़ जाती है तो जनित्र को ओवर कंपाउंड जनित्र कहते हैं। तो इसमें हम वह जनित्र जिस पर हम लोड बढ़ा देते हैं तो उसका टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ जाता है, तो वह ओवर कंपाउंड जनित्र की श्रेणी में आता है। इसका उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? यह जनित्र ऐसे लोड को विद्युत सप्लाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है जो जनित्र के से पर्याप्त दूरी पर हो। तो ओवर कंपाउंड जनित्र का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग ऐसे स्थानों पर करते हैं जहाँ जनित्र से अधिक दूरी पर विद्युत सप्लाई देनी होती है, वहाँ पर हम ओवर कंपाउंड जनित्र का प्रयोग करते हैं।
जैसे स्ट्रीट लाइट में, रेलवे आदि में हम ओवर कंपाउंड जनित्र का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र। यदि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज लगभग स्थिर रहती है तो जनित्र को लेवल कंपाउंड जनित्र कहते हैं। तो दोस्तों हम इस जनित्र में यदि लोड को बढ़ा देते हैं और टर्मिनल वोल्टेज भी हमारा लगभग स्थिर रहता है तो इस प्रकार का जनित्र हमारा लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र की श्रेणी में आता है, या हम कह सकते हैं कि लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनित्र यह है। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग हम लेथ मशीन एवं अन्य प्रकार के निकटस्थ लोड को विद्युत सप्लाई करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम मुख्य रूप से याद रख सकते हैं कि इसका उपयोग हम लेथ मशीन में करते हैं। आगे देखते हैं अंडर कंपाउंड जनित्र। यदि लोड बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज घटती है तो जनित्र को अंडर कंपाउंड जनित्र कहते हैं। इस प्रकार के जनित्र में यदि हम लोड को बढ़ाते हैं तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। तो इस प्रकार का जनित्र हमारा अंडर कंपाउंड जनित्र की श्रेणी में आता है। इसका उपयोग देखते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? तो इसका उपयोग हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, लाइटिंग आदि में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों ओवर कंपाउंड जनित्र हम लोड को बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाता है। लेवल कंपाउंड जनित्र में यदि हम लोड को बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज बराबर रहता है या स्थिर रहता है या सामान्य कह सकते हैं रहता है, वो घटता है ना तो बढ़ता है। और अंडर कंपाउंड जनित्र में यदि हम लोड को बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। यहाँ से हम तीनों समझ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र मुख्य चुंबकीय क्षेत्र फील्ड पर जो प्रभाव डालता है उसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो दोस्तों हमारा जो फील्ड द्वारा चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है और उसका काटन आर्मेचर द्वारा किया जाता है। जब आर्मेचर फ्लक्स को काटता है तो उस पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण आर्मेचर पर भी एक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण आर्मेचर और फील्ड फ्लक्स में एक रिएक्शन होता है जिसे हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन को डायग्राम। देखिए मेन फील्ड फ्लक्स है, इसमें या नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है चुंबक का, और ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर बाहर की तरफ चल रही हैं। और अंदर अंदर बात करें तो ये साउथ से नॉर्थ पोल की ओर चलती हैं, अंदर अंदर बात करें तो, और बाहर बाहर बात करें तो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं। या याद रखिएगा इसका उपयोग बहुत बार होता है। ठीक है, यह देखिए GNA है और यह MNA है। GNA का फुल फॉर्म होता है जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस, हिंदी में कह सकते हैं ज्यामितीय उदासीन अक्ष। MNA का मतलब होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, मतलब होता है चुंबकीय उदासीन अक्ष। यह देखिए मेन फील्ड फ्लक्स यह इस तरह से चल रहा है। और बात करें इसका आर्मेचर फ्लक्स का, तो इसमें जब हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है आर्मेचर पर तो इस प्रकार से चलता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो आइए देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इनका। देखिए जब ये सीधी चल रही थी यहाँ पे सीधी चल रही थी और आर्मेचर पर फ्लक्स उत्पन्न हो जाने के कारण यह तिरछी तरफ से चलने लगती हैं, तिरछा हो जाती हैं इस तरह से। ठीक है, तो दोस्तों आर्मेचर रिएक्शन का DC मोटर में मुख्य भूमिका है, इसलिए आप इसको अच्छे तरह से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं बीज चुंबकन प्रभाव के कारण उत्पन्न दोष। तो इसके कारण आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो बीज चुंबकन प्रभाव होता है तो हम देखते हैं। पहला है मुख्य पोल की एक समानता नष्ट हो जाती है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा मुख्य पोल पर जो चुंबकीय फ्लक्स एक समान रूप से उत्पन्न हो रही थी उसकी एक समानता नष्ट हो जाती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं मुख्य पोल पर भी चुंबकन प्रभाव पैदा हो जाता है। तो दोस्तों मुख्य पोल पर हमारा बीज चुंबकन प्रभाव पैदा हो जाता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं जनित्र द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल का मान घट जाता है। दोस्तों जब हमारा मुख्य पोल द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का मान घट जाता है जिसके कारण जनित्र द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान भी घट जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा है जनित्र की दक्षता घट जाती है। तो दोस्तों जनित्र की दक्षता भी घट जाती है बीज चुंबकन प्रभाव के कारण। पांचवा है MNA खिसक जाने के कारण ब्रश पर स्पार्किंग होने लगती है। तो MNA और GNA एक ही अक्ष पर होते हैं और आर्मेचर रिएक्शन के कारण हमारा MNA खिसक जाता है जिसके कारण ब्रशों पर स्पार्किंग होने लगती है। आगे देखते हैं। छठा है मुख्य पोल के अधिक विचुंबकित हो जाने
पर उनका अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। फलतः जनित्र की स्व उत्तेजित योग्यता लगभग समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अधिक विचुंबकित होने के कारण हमारा मुख्य पोल का अवशिष्ट चुंबकत्व समाप्त हो जाता है, जिसके कारण जनित्र का स्व उत्तेजित योग्यता समाप्त हो जाती है। इसे स्व उत्तेजित बनाने के लिए हमें फिर से मुख्य पोल को बैटरी से जोड़ना पड़ता है और वह चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न करने लगता है तो हमारा जनित्र स्व उत्तेजित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावों का निराकरण। तो हम इन प्रभावों को कैसे हटा सकते हैं या कम कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इस प्रभाव के निराकरण के लिए रसों को GNA स्थिति से MNA स्थिति में खिसका देते हैं। दोस्तों, हमारा MNA की स्थिति GNA से खिसक गई थी, तो हम MNA की स्थिति में ही GNA की स्थिति को ला देते हैं, जैसे कि आप चित्र में समझ सकते हैं। आइए समझते हैं चित्र के माध्यम से। जैसा कि आप देख सकते हैं, MNA यहाँ पर खिसक गया है। MNA की स्थिति में हम GNA को इस तरफ से खिसका कर यहाँ पर ला देते हैं, जिसके कारण हमारा विचुंबकन प्रभाव समाप्त हो जाता है या कह सकते हैं कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है, छोटे जनित्रों में फील्ड वाइंडिंग की एम्पीयर टर्न बढ़ा देते हैं, जबकि बड़े जनित्रों में सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक कंपनसेटिंग वाइंडिंग संयोजित कर देते हैं। तो दोस्तों, यदि हमारा छोटा जनित्र रहता है तो हम उसमें उसके फील्ड वाइंडिंग में एम्पीयर टर्न की संख्या बढ़ा देते हैं, जिसके कारण हमारा विचुंबकन प्रभाव नष्ट हो जाता है। जब बड़ा जनित्र रहेगा तो उसके सीरीज फील्ड में हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग को उसमें जोड़ देते हैं। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है? तो दोस्तों, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को समझते हैं। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए सीरीज फील्ड वाइंडिंग है इस तरह से, ठीक है। अब इसके श्रेणी क्रम में हम एक और वाइंडिंग जोड़ देंगे, ठीक है। यही आपका हो जाएगा कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ठीक है। यही आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो गया। या सीरीज फील्ड वाइंडिंग है या कंपनसेटिंग वाइंडिंग इसके श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, यह कंपनसेटिंग वाइंडिंग हो गया, जिसके कारण हम विचुंबकन प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम DC जनित्र के क्षतियों के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।